ओके गाइस, तो आप भी मेरे से कैसीफाई सुपरसेल ऐप से एक कोई डिवाइस ऑर्डर करने की सोच रहे हो तो लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल हो गए, डाउट हो गए, जैसा कि अगर आप कोई फ़ोन ऑर्डर करोगे और उसमें कोई डिफेक्ट आया तो रिटर्न होगा या नहीं होगा, और फ़ोन कैसे आएंगे, कैसे चलेंगे, नए हो गए या सेकंड हैंड, सब कुछ बहुत सारे आपके मन में डाउट हो गए। वो सारे मैं अभी आप इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि आप मेरे से कुछ ऑर्डर करने वाले हो। तो ऑर्डर करने से पहले आप ये वीडियो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि सबको मैं कॉल करके नहीं समझा सकता कि भाई कैसा होगा। आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि भाई कैसीफाई सुपरसेल ऐप क्या है। वैसे मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारी वीडियो बनाई है, मेरे जो एक सेकंड चैनल है उसके ऊपर सब कुछ कैसीफाई सुपरसेल ऐप के रिलेटेड सब कुछ मैंने वीडियो बनाई है, सभी अलग अलग ग्रेड के ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाई है। तो वो चैनल का मैं लिंक नीचे डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं अब ये सब कुछ हाईलाइट में बता देता हूँ ताकि आपको तो नॉलेज आ जाए और आप खुद से एक अच्छा डिवाइस सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम ऑर्डर करते हैं कैसीफाई सुपरसेल ऐप से जो कि फ़ोन आते हैं वो रिफर्बस नहीं आते। जी हाँ गाइस, रिफर्बस फ़ोन हमको कैसीफाई जो ऑफिशियल होता है उधर मिलता है। ये आप सोच रहे होंगे कि रिफर्बस और सेकंड हैंड क्या है। तो सेकंड हैंड जो फ़ोन आते हैं वो होते हैं जैसा रिपेयर फ़ोन होते हैं, जो कि हम किसी ऑफलाइन मार्केट से फ़ोन लेने जाते हैं तो कैसा उधर होता है ना, फ़ोन की बहुत कम में हमको फ़ोन मिलते हैं और उस पर कोई वारंटी नहीं होती, गारंटी नहीं होती। तो बिल्कुल वैसे ही फ़ोन होते हैं कैसीफाई सुपरसेल ऐप में, इस वाले एप्लीकेशन में। इधर बहुत सारा मतलब कि लोट में होते हैं, बहुत सारे मोबाइल्स होते हैं जो कि हम सेकंड हैंड फ़ोन होते हैं। और जो रिफर्बस फ़ोन बोलते हैं वो होते हैं गाइस रिन्यूड फ़ोन, उनको भी रिपेयर किया जाता है, वो भी रिपेयर ही फ़ोन आते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल जेन्युइन पार्ट लगे होते हैं कंपनी के। और फिर बस फ़ोन में पूरा 32 क्वालिटी चेक होता है कैसीफाई सुपरसेल ऐप में, सॉरी कैसीफाई में फ़ोन प्रो टीम से पूरा चेक होता है 32 क्वालिटी चेक। और उसमें कुछ भी डिफेक्ट इन फ्यूचर भी नहीं आता और नहीं प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें हमें 6 मंथ का वारंटी देखने को मिलता है गाइस। और कैसीफाई सुपरसेल ऐप में हमको 6 मंथ का वारंटी देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस पहले तो मैं आपको डिस्प्ले पे ले जाऊंगा, देख सकते हैं यह है कैसीफाई सुपरसेल ऐप। इधर बहुत सारे फ़ोन आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे। और आपको मेन कैसीफाई सुपरसेल ऐप में क्या है गाइस, मेन होता है ग्रेड। अलग अलग ग्रेड में अलग अलग कंडीशन के फ़ोन होते हैं, जिसमें से आपको एक अच्छे ग्रेड में आपको देखना होता है और फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अच्छे डील कैसे देख सकते हैं और कैसे ग्रेड में कैसे फ़ोन आते हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बात करने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो गाइस पहले तो बता दूँ हमको वारंटी क्यों देखने को नहीं मिलती। तो गाइस कैसीफाई सुपरसेल ऐप कोई ऐसा कोई पर्सनल एप्लीकेशन नहीं है गाइस, ये एक B2B प्लेटफॉर्म है, बिजनेस ऐप है गाइस। जी हाँ, ये शॉर्टली बताऊँ तो ये एक बिजनेस ऐप है जो कि है रिटेलर के लिए, जो कि रिटेलर होते हैं ना, जो जिनका शॉप होता है मोबाइल का शॉप, वो बहुत सारे बल्क में फ़ोन ऑर्डर करते हैं, 40 पीस 50 पीस 100 पीस ऐसा पीस ऑर्डर करते हैं और फिर उनको अपनी शॉप पे रिपेयर करके बेचते हैं। तो उनके लिए ये होता है कैसीफाई सुपरसेल ऐप, ठीक है। तो क्या होता है ना, उसमें ऐसा रिटर्न वगैरह का सब कुछ ऐसा झमेला ये लोग करना नहीं चाहते सुपरसेल ऐप वाले। वो बस जो भी फ़ोन आते हैं और वो बेच देते हैं। और गाइस आपका डाउट होगा कि कैसीफाई सुपरसेल ऐप में फ़ोन कहाँ से आते हैं। तो गाइस कैसीफाई सुपरसेल ऐप में फ़ोन जो आते हैं वो रीसेलिंग के फ़ोन होते हैं। फ़ोन कहाँ से आते हैं, तो कैसीफाई का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। वो क्या होता है ना, वो फ़ोन ऐसे बाई करते हैं बहुत सारे, वो गाइस वो फ़ोन बाई करते हैं, फिर उन्हीं फ़ोन को वो सेल करते हैं। तो वो रीसेलिंग का काम करते हैं, मतलब कि जो हम आम लोग हैं उन सभी का फ़ोन ये लोग कलेक्ट करते हैं और बाई करते हैं सभी लोगों से, फिर उनमें कुछ रिपेयर वगैरह करके ये लोग बेच देते हैं। तो बिल्कुल सेकंड हैंड फ़ोन ही आते हैं, जैसा कि हम ऑफलाइन मार्केट से बाई करते हैं वैसे ही फ़ोन इधर आते हैं, लेकिन इधर थोड़े कम प्राइस में हमको मिल जाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारा लॉट होता है, बहुत सारे बल्क में ये लोग रखते हैं अपने पास रखते हैं और कैश ऑन डिलीवरी ये करवा देते हैं, ठीक है। मैं देखना ये है कि अच्छा कैसीफाई सुपरसेल ऐप से एक अच्छा फ़ोन कैसे ले। तो गाइस पहले तो बता दूं, अगर आपको कैसीफाई सुपरसेल ऐप में कोई भी रिस्क नहीं चाहिए तो आप इधर देख सकते हैं एप्लीकेशन में आपको एक मिल जाएगा फ़ोन प्रो सेक्शन, जिसके अंदर नीचे लिखा है वारंटी, 6 मंथ का वारंटी इधर लिखा है। तो उधर आप टैप करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ोन देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें से आपको फर्स्ट में मिलेगा सुपर कंडीशन, सेकंड में मिलेगा गुड कंडीशन और नीचे लास्ट में मिलेगा फेयर कंडीशन। तो इन तीनों कंडीशन में अगर आप कोई फ़ोन ऑर्डर करते हैं तो आपको 6 मंथ का वारंटी देखने को मिलता है, चार्जर बॉक्स सब कुछ देखने को मिलता है, ठीक है, फ़ोन के ऊपर। तो आपको रिस्क नहीं लेना, 6
6 मंथ की वारंटी चाहिए तो आप इसमें से फ़ोन ऑर्डर करवा सकते हैं। लेकिन गाइस आपको बहुत ही कम में प्राइस चाहिए तो आप बैक करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर सिंगल मोबाइल्स का ऑप्शन है, उधर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको बहुत सारे फ़ोन देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ही कम प्राइस में, जैसा कि आप देख सकते हैं ये iPhone 11 है 16,000 रुपये में और ये iPhone 7 Plus है 4,500 रुपये में। तो गाइस देख सकते हैं, लेकिन क्या है ना, सबका अलग अलग ग्रेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये C ग्रेड का है, E ग्रेड का है, ये D ग्रेड का है, ये C+ ग्रेड का है। तो अलग अलग ग्रेड है, तो अलग अलग ग्रेड में अलग अलग कंडीशन आती है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो पहले तो गाइस मोस्टली मेरे जो कस्टमर आते हैं वो ग्रेड E के लिंक मुझे भेजते हैं। तो ग्रेड E का फ़ोन ऑर्डर करने से पहले गाइस जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ग्रेड E में अगर आप कोई आईफोन बाय करने की सोच रहे हो तो ग्रेड E में मोस्टली आईफोन सारे iCloud लॉक आते हैं गाइस। और iCloud लॉक आईफोन जो होते हैं, जैसा कि iPhone 6s हो गया, अगर ये iCloud लॉक है तो गाइस ये आपके लिए बिल्कुल यूजलेस फ़ोन है। इसके अंदर आप ना ही कॉलिंग कर पाओगे, ना ही कुछ भी नहीं कर पाओगे, बस जैसे ही ओपन करोगे इधर iCloud का आ जाएगा, इधर आपको ID पासवर्ड मानना पड़ेगा जो कि ओनर का होगा। और गाइस जो बड़े मॉडल होते हैं कुछ कुछ तो चोरी के भी फ़ोन आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि चोरी का फ़ोन आता है। वैसे जो कैसीफाई वाले होते हैं वो जब बाई करते हैं किसी ओनर से मोबाइल तो उनके पास उनका ID प्रूफ लेते हैं, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ लेते हैं, लेकिन कभी कभी कोई चोरी का मॉडल भी आ सकता है, ऐसा है। तो ग्रेड E का मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आपको फिर भी ग्रेड E का लेना है तो ग्रेड E में अगर आपको नीचे QC रिपोर्ट बहुत सारे मिल जाएंगे तो उसमें से कोई आपको अनलॉक वाला QC रिपोर्ट मिल जाए, iCloud अनलॉक, तो आप वो वाला बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको iCloud लॉक बाईपास करना आता है, उसको जेल ब्रेक करते हैं गाइस, तो अगर आपको आता है या फिर आपके किसी एरिया में हो जाता है, मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप पे जाके आप पूछिए, अगर हो जाता है तो उनका प्राइस पूछिए, अगर कम प्राइस में हो जाता है तो आप भी iCloud वाला ऑर्डर कर सकते हैं ग्रेड से, कोई बात नहीं, ग्रेड E से बाइक ऑर्डर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि iCloud लॉक आ सकते हैं और ग्रेड E में आपको कभी कभी डिस्प्ले में खराबी आ सकती है और QC रिपोर्ट पड़ेगा। इस मेन चीज़ होता है QC रिपोर्ट। जैसे कि मान लीजिए ये एक iPhone B+ का है, B+ में सब कुछ ओके आता है, चलिए कोई दूसरा देखते हैं, E ग्रेड का देखते हैं। मान लीजिए कि देखिए अभी मैंने एक ग्रेड E का ये वाला iPhone 7 Plus मैंने ओपन किया, तो आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं इधर QC रिपोर्ट होता है नीचे। तो ये चीज़ आपको मेन देखना ही देखना है, आपको सिलेक्ट करना है QC रिपोर्ट, क्योंकि इधर QC रिपोर्ट में क्या होता है ना, फ़ोन के अंदर जो जो डिफेक्ट होगी वो इधर लिखा होता है। तो पहले तो लिखा है कि बैटरी इन सर्विस, मतलब कि बैटरी सर्विस होगा, मतलब कि बैटरी 85 से नीचे 80% से नीचे होगा। 75 बैटरी हो सकता है, 74 हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है कभी कभी। और फिंगर टच सेंसर वर्क नहीं करेगा, मतलब कि जो फिंगर टच आता है आईफोन का वो वर्क नहीं करेगा। नीचे आप जाएंगे तो देख सकते हैं मेजर स्क्रैच हो गए, बॉडी पे मेजर डेंट हो गए, चार्जर नहीं मिलेगा, बॉक्स नहीं मिलेगा, सिम भी वर्क नहीं करेगा, ऐसा मेंशन है। और देख सकते हैं इसके अंदर iCloud लॉक तो नहीं है लेकिन कंट्री लॉक लगा हुआ है। तो ग्रेड E में ऐसा कुछ ना कुछ लॉक लगा होता है, अगर कभी कभी नहीं भी लगा होता। और ग्रेड E में स्क्रीन कैन बी डिफेक्टिव ऐसा भी मेंशन होता है, मतलब कभी कभी स्क्रीन डिफेक्टिव आ सकती है, उसके चांस थोड़े कम है ग्रेड E में, 10-20% होते हैं चांस कि आपको स्क्रीन टूटा फूटा या फिर डिफेक्टिव वाला आ सकता है। बाकी तो सही स्क्रीन आता है, मोस्टली तो सही आते हैं। हमने आजकल बहुत सारे ऑर्डर करवाए। और हाँ गाइस, पहले तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं बैक करूँगा और इधर आप देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट है, मेरे पास 2 अकाउंट है, ये मेरा मेन अकाउंट है। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर्स में जाएंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जितने भी ऑर्डर है वो सारे मैंने आज तक डिलीवर्ड करवाए, हमारे अलग अलग राज्यों से जो भी यूट्यूब से कस्टमर आए हैं। तो गाइस मैं आपको ऐसे स्लाइड करूँगा तो बहुत ऐसा अभी घंटा लग जाएगा पूरा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर करवाए मैंने, करीब 8 मंथ से ऑर्डर करता आया हूँ गाइस। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस सुपरसेल एप्लीकेशन का, मैंने बहुत सारे डिलीवर्ड करवाए और कुछ लोग मुझसे प्रूफ मांगते हैं। तो गाइस 600 से 700 डिवाइस मैंने डिलीवर्ड करवाए हैं ऑल इंडिया में। जी हाँ गाइस, 600 से 700 डिवाइस मैंने ऑर्डर करवाए। मुझे बस मेरे पास गिनती नहीं है, लेकिन इस वाले मेरे अकाउंट में मैंने जब देखा था 600 डिवाइस हो गए थे। और मेरा सेकंड अकाउंट भी मैंने अभी 2 मंथ पहले किया था, उसमें भी अभी 100-200 डिवाइस होने वाले हैं। तो मैंने आज तक बहुत सारे डिवाइस डिलीवर्ड करवा दिए हैं गाइस। तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मेरे एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ कि ग्रेड E में हमने बहुत सारे डिलीवर्ड तो करवाए हैं, लेकिन कुछ रेयर कंडीशन में ग्रेड E में हमको डिस्प्ले टूटा मिला है, बाकी मतलब iCloud लॉक कंडीशन में। तो मोस्टली तो iCloud लॉक में हम आईफोन ऑर्डर करते हैं तो iCloud लॉक आता है, बाकी सब कुछ ओके आता है, ठीक है। ये तो गाइस हो गई बात आईफोन की। अभी हम एंड्रॉइड की भी बात करेंगे कि ग्रेड E में कैसा आने वाला है, लेकिन उससे पहले बता दो गाइस, कुछ लोग ट्रस्ट नहीं करते मुझ पर, कुछ लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते और बोलते हैं भाई स्कैम कर लोगे। गाइस मैं स्कैम करने के लिए यूट्यूब पे नहीं आया, पहले तो मैं बता दूं। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, तो मैंने जितने भी आज तक डिलीवर्ड करवाए हैं, कुछ 700-800 डिवाइसेस, उन सभी का मैं मोबाइल नंबर आपको दे सकता हूँ। कुछ मेरे ट्रस्ट
मेरे कस्टमर है जिनके मैंने परमिशन ली है, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप मेरा नंबर आप शेयर कर सकते हैं, तो उनका नंबर मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं आपको मेरा आईडी भी दूंगा, मैं कुछ भी स्कैम नहीं करूँगा गाइस। और बात करते हैं रिटर्न की, वो मैं क्वेश्चन होता है कि आप मेरे से फ़ोन ऑर्डर करते हो तो मैं रिटर्न करवाता हूँ या नहीं करवाता। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई रिटर्न कैसे करवाते हैं। और गाइस अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होगी, तो आपको पता होगा कि भाई मैं रिटर्न करवा के देता हूँ सुपरसेल एप्लीकेशन में। लेकिन गाइस रिटर्न की भी पॉलिसी होती है, अलग अलग ग्रेड में अलग अलग रिटर्न पॉलिसी होती है, जो कि मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा गाइस। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो ग्रेड ई का हमने क्लियर कर दिया कि ग्रेड ई में आईफोन iCloud लॉक आते हैं, ग्रेड में भी कभी कभी दिक्कत आ सकती है। और ग्रेड ई में गाइस रिटर्न पॉलिसी की बात करें ग्रेड ई की, तो ग्रेड ई का रिटर्न पॉलिसी नहीं होता गाइस। जी हाँ, ग्रेड ई से आप कोई भी डिवाइस ऑर्डर करते हो तो उसके ऊपर रिटर्न पॉलिसी होता ही नहीं है, बिल्कुल वो फॉर रिटर्न नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो ग्रेड ई का आपको क्लियर हो गया है। अभी बात आती है ग्रेड डी की, डी सीरीज़ की। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं डिस्प्ले पे आपको ले जाऊंगा, तो ये रहा मोबाइल ग्रेड्स। तो देख सकते हैं ग्रेड डी माइनस, तो सॉरी एक और है ग्रेड ई प्लस। ग्रेड ई प्लस में भी नहीं होता रिटर्न पॉलिसी, जैसा कि मैं आपको बता दूं। ग्रेड ई प्लस में आपको iCloud अनलॉक देखने को मिलते हैं आईफोन्स में। और एंड्रॉइड्स की बात करें तो आपको QC रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। और गैस आपको QC रिपोर्ट ठीक से कुछ पता नहीं होगा कि QC रिपोर्ट पढ़ना उतना नहीं आता आपको, तो QC रिपोर्ट पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो आपको मेरे एक नई चैनल पे मिल जाएगा, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, वो आप एक बार देख लेना। फिलहाल मैं आपको ऐसे हाईलाइट करके बता दूंगा। अभी बात करेंगे हम ग्रेड डी माइनस के फ़ोन की। तो गाइस ग्रेड डी माइनस में फ़ोन आते हैं कैसे, वो मैं आपको दिखाने के लिए बैक करके जाऊँगा। और इधर से हम कोई एक ग्रेड डी माइनस का फ़ोन सिलेक्ट करेंगे। इधर से मैं फ़िल्टर में जाऊँगा और ग्रेड में जाके ग्रेड डी माइनस सिलेक्ट करूंगा। तो मैं ग्रेड डी माइनस सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रेड डी माइनस के फ़ोन आ गए। ग्रेड डी माइनस में हमको बहुत चीपेस्ट में फ़ोन मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं OnePlus 60 मिल रहा है 4100 रुपये में। लेकिन गाइस ग्रेड डी माइनस की पॉलिसी ये होती है, अभी आप बोल रहे हो कि भाई ग्रेड डी माइनस में जब मैं नीचे जाता हूँ तो इधर लिखा होता है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड फिंगर टच सेंसर डिफेक्टिव। अब फिर आप बोल रहे हो कि भाई तो अच्छा है, बस प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्क नहीं कर रहा और फिंगर टच वर्क नहीं करेगा, बाकी सब मस्त निकलेगा, ऐसे करके आप ऑर्डर कर लेते हो। फिर जब फ़ोन आता है ओके गाइस, तो ये पॉलिसी होती है ग्रेड डी सीरीज़ की। डी सीरीज़ मतलब कि डी सीरीज़ के अंदर आपको 3 ग्रेड देखने को मिलते हैं, ग्रेड डी माइनस, ग्रेड डी और डी प्लस। तो गाइस जो हमने सिलेक्ट किया है ये ग्रेड डी माइनस। तो ग्रेड डी माइनस में क्या होता है, 2 फंक्शनल डिफेक्ट जो कि इधर मेंशन होता है, इसमें से दो फंक्शनल डिफेक्ट ये है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड फिंगर। ओके गाइस, तो ये पॉलिसी होती है ग्रेड डी माइनस, ग्रेड डी सीरीज़ की। डी सीरीज़ मतलब कि डी सीरीज़ के अंदर आपको 3 ग्रेड देखने को मिलते हैं, ग्रेड डी माइनस, ग्रेड डी और डी प्लस। तो गाइस जो हमने सिलेक्ट किया है ये ग्रेड डी माइनस। तो ग्रेड डी माइनस में क्या होता है, 2 फंक्शनल डिफेक्ट जो कि इधर मेंशन होता है कि इसमें से दो फंक्शनल डिफेक्ट ये है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड फिंगर टच सेंसर डिफेक्टिव आ सकता है, मतलब कि होगा। और दूसरी पॉलिसी होती है कि इसके अंदर स्क्रीन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। तो गाइस मोस्टली मैंने बहुत सारे फ़ोन ऑर्डर करवाए, जैसा कि आपने देखा होगा मैंने कुछ 5G फ़ोन्स ऑर्डर किए थे। इसमें से ये रहा मेरे पास एक है, 2 तो मैंने सेल कर, मतलब कि एक मैंने जो गिव अवे किया था उनको दे दिया था। उसके अंदर डिस्प्ले में प्रॉब्लम था कि डिस्प्ले जो होता है टच रिस्पॉन्स वो बहुत ही स्लो चल रहा था, वो एक डिस्प्ले मतलब कि वो एक डिफेक्ट हो गया था। और दूसरा डिफेक्ट था कि सब फिंगर टच सेंसर काम नहीं कर रहा था, तो उसके अंदर भी डिस्प्ले की प्रॉब्लम आई थी, जो कि डी माइनस का था। 5G फ़ोन 5800 रुपये का था, सैमसंग गैलेक्सी A53s कुछ ऐसा था। और दूसरा था मेरे पास ये वाला, जिसके अंदर मुझे सब कुछ ओके तो मिला था, लेकिन गाइस इसके अंदर कभी कभी ना डिस्प्ले के ऊपर लाइन आ जाती है ऐसे ऊपर से कुछ 1-2 मिनट के लिए रहती है। तो ऐसा होता है ना, कुछ आपको नॉर्मल या फिर मेजर भी प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये भी फ़ोन आप जो देख रहे हो ना, ये OnePlus का, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका भी शायद आपने अनबॉक्सिंग वीडियो देखा होगा, लेकिन नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं। ये भी OnePlus का फ़ोन मैंने ऑर्डर किया था सुपरसेल से ग्रेड डी माइनस में। ये भी ग्रेड डी माइनस का फ़ोन है, 256 GB का स्टोरेज है, इसलिए अभी आप सोच रहे हो ग्रेड डी माइनस का फ़ोन, ये भी गाइस ग्रेड डी माइनस का फ़ोन है। लेकिन इसके अंदर भी डिस्प्ले का प्रॉब्लम, लेकिन गाइस करीब 1.5 मंथ से मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। मेरा टोटल यूट्यूब का काम इसी फ़ोन में हो रहा है गाइस, यूट्यूब का ऑर्डर का काम जो मैं करता हूँ इसी फ़ोन में हो रहा है गाइस। 256 GB का स्टोरेज है, इसलिए। तो अभी आप सोच रहे हो कि ग्रेड डी माइनस का फ़ोन डिस्प्ले में खराबी, तो आप कैसे यूज़ कर रहे हो। तो गाइस इधर आप देख सकते हैं इसके अंदर भी डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। क्या है ना, पहले तो ब्रोकन कंडीशन आया था, इसके अंदर नॉर्मल से आया था, लेकिन आया था। और गाइस इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी बिल्कुल लो क्वालिटी का है, और इसका भी टच रिस्पॉन्स मुझे थोड़ा टच तो हो रहा है, ठीक से हो रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो चल रहा है। एनिमेशन स्केल जो होता है वो बिल्कुल स्लो हो रहा है। तो ग्रेड डी माइनस में ऐसा कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऑलरेडी ग्रेड डी माइनस से किया, आप देख सकते हैं, अनबॉक्सिंग ले सकते हैं। कभी कभी डिस्प्ले ओके आता है,
ओके क्यों आता है? क्योंकि बिल्कुल लो क्वालिटी का डिस्प्ले चेंज होता है तभी तभी ओके आता है। बाकी कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल सा साइड आता है, मतलब कि काम चलाओ तो आ जाता है फ़ोन, लेकिन डिस्प्ले में आपको कुछ ना कुछ ऐसा सबसे लोएस्ट आता है C-। फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अभी ग्रेड D- की बात हो गई और लेकिन आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए तो आप इससे ऊपरी ग्रेड में जा सकते हैं, जो कि है सी सीरीज। सी में तीन ग्रेड आते हैं और C प्लस C-। सबसे लोएस्ट आता है C-। में क्या होता है कि C- में आपको 2 फंक्शनल डिफेक्ट आ सकती है, बाकी सब कुछ ओके आता है, 2 फंक्शनल डिफेक्ट। और हाँ, कभी कभी कुछ हेडलाइन भी आ जाता है, कभी कभी कुछ ब्रोकन भी आ जाता है, लेकिन बहुत कम चांस है, बाकी तो ओके आता है। हमने एक C- में बहुत सारे ऑर्डर किया आईफोन, जो कि अच्छे मिल गए थे। मैं फिलहाल एक iPhone 11 Pro भी ऑर्डर किया था, तो उनको अच्छा मिल गया था। लेकिन C- की पॉलिसी भी होती है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। फिल्टर में जाएंगे और इधर से हम ग्रेड C- को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेड में जाके C- के डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे, तो देख सकते हैं बहुत सारे ग्रेड C- के डिवाइस इधर आ गए हैं, जिसमें से ये एक है सैमसंग का A5 तो इधर लिखा होता 3 GB रैम का है, जिसका प्राइस 3500 रुपये है। तो आप देख सकते हैं कि C- में हमें QC रिपोर्ट देखने को नहीं मिलता। देखिए D- में भी QC रिपोर्ट देखने को नहीं मिलता और C- में भी QC रिपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो इधर आपको बस फंक्शनल डिफेक्ट जो कि 2 लिखा होता है, लेकिन आप बोलोगे भाई उसके अलावा भी कुछ डिफेक्ट आया, तो हाँ आ सकता है। ग्रेड डिटेल्स में अगर आप देखेंगे तो इधर लिखा होता है कि स्क्रीन के अंदर 3 स्पॉट जो कि नॉर्मल रहेंगे, स्क्रीन ओके ही आएगा। C- में मोस्टली स्क्रीन ओके ही आते हैं, वर्किंग आते हैं, मतलब फाइन आते हैं बिल्कुल। लेकिन फिजिकल कंडीशन में आपको देख सकते हैं कुछ ना कुछ कैमरा ग्लास या फिर पैनल कुछ ना कुछ ब्रोकन आ सकता है। और फोन के अंदर 2 फंक्शनल डिफेक्ट जो कि इधर मेंशन होता है, फ्रंट कैमरा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक है, 2 डिफेक्ट हो गया ना ऐसा। तो C- की ये पॉलिसी होती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेड C की पॉलिसी, क्योंकि ग्रेड C में अगर आपको एक सस्ते में तो गाइस ग्रेड C, तो गाइस मोस्टली ग्रेड C में फ़ोन अच्छे ही आए हैं मुझे आज तक। मैं ग्रेड C के फ़ोन बहुत ऑर्डर कर चुका हूँ, लेकिन गाइस ग्रेड C की भी पॉलिसी होती है, जैसा कि आप टैप करोगे Redmi 10 Prime। ग्रेड C में गाइस QC रिपोर्ट पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एक सस्ते में और कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना तो और एक अच्छे डिम फ़ोन लेना ही है, तो आप ग्रेड C में जा सकते हैं। ग्रेड C में क्यों? क्योंकि ग्रेड C में हमको बस एक फंक्शनल डिफेक्ट देखने को मिलता है, स्क्रीन ओके आता है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं आता, लेकिन एक फंक्शनल डिफेक्ट रहता है। तो वो एक फंक्शनल डिफेक्ट के लिए आपको इधर नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं बहुत सारे QC रिपोर्ट होगी। इधर 2 ही है, कुछ फ़ोन में बहुत सारे QC रिपोर्ट होते हैं, तो उसमें से आपको एक अच्छा QC रिपोर्ट देखना है। मान लीजिए कि मैं फर्स्ट वाला QC रिपोर्ट देख रहा हूँ, तो इसके अंदर माइनर डिस्कलेशन 3 वाइट स्पॉट, मतलब स्क्रीन के अंदर डिस्कलेशन वाइट स्पॉट जो कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करता, लेकिन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, वर्क करता है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो गाइस इसके अंदर प्रॉब्लम है जो कि BC इमेज ब्लर आप ले सकते हैं, और बैक कैमरा नॉट वर्किंग या फिर डिस्ट्रॉयड ऐसा कुछ हो तो आप ना लीजिए, बिल्कुल कैमरा खराब आएगा। लेकिन BC इमेज ब्लर लिखा होगा तो आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें बस कैमरे में डस्ट आता है, थोड़ा बहुत नॉर्मल सा कैमरा वर्क करता है, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। तो ग्रेड C में क्या होता है ना, QC रिपोर्ट के बेस पे आप अच्छा फ़ोन ले सकते हैं। ग्रेड C देखिए अभी ये Realme 9 है, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक है, और ये Oppo का फ़ोन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर QC रिपोर्ट आता है, तो देख सकते हैं कि इसके अंदर BC इमेज डिस्ट्रॉयड, मतलब कि ये एक फंक्शनल डिफेक्ट हो गया कि इसका BC इमेज डिस्ट्रॉयड होगा, तो गैस कैमरा पूरा खराब ही आएगा। डिस्ट्रॉयड जब लिखा होता है तो कैमरा पूरा खराब आता है। इसके अलावा सब ओके है। लूज पैनल मतलब कि फिटिंग थोड़ी बहुत लूज रहेगी, जो कि वो तो कॉमन है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। तो C में हम अच्छा फ़ोन निकाल सकते हैं QC रिपोर्ट देख के। तो अच्छा QC रिपोर्ट अगर आपको कोई मिल जाए तो आप मुझे सीधा इधर से देख सकते हैं, लिंक शेयर करके मुझे कॉपी करके इधर से भेज सकते हैं, जिसके और फिर उस लिंक में डायरेक्ट आपके होम एड्रेस पे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करवा दूंगा, ठीक है। तो ग्रेड C की पॉलिसी हो गई। अभी बात करते हैं ग्रेड C+ की। हाँ, तो गाइस C+ का बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ। ग्रेड में जाएंगे और C+ में सिलेक्ट करेंगे, तो गाइस C+ का एक अलग ही फंडा होता है। C+ में क्या होता है ना कि आपको फंक्शनल डिफेक्ट कुछ भी नहीं रहता, जैसा कि आप देख सकते हैं। इधर जाएंगे हम, ग्रेड डिटेल्स पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर लिखा है कि नो डिफेक्ट, मतलब कि फंक्शनल डिफेक्ट कुछ भी नहीं रहता ग्रेड C+ के अंदर। हाँ, लेकिन QC रिपोर्ट में कुछ मेंशन होगा तो वो तो आ सकता है, जैसा कि हम देखें। हाँ, नहीं है, फंक्शनल डिफेक्ट लिखा नहीं, लेकिन कभी कभी QC रिपोर्ट में फंक्शनल डिफेक्ट भी होता है मेंशन, तो आ सकता है। तो QC रिपोर्ट बहुत जरूरी होता है। ग्रेड और QC रिपोर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन दोनों को आपको बिल्कुल सही से समझना है, एनालिसिस करना है, तब जाके आपको एक फोन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो C+ में क्या होता है ना गाइस, फंक्शनल डिफेक्ट तो नहीं आता मोस्टली, और QC रिपोर्ट में सब कुछ सही लिखा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, QC रिपोर्ट में लिखा भी नहीं होता कि भाई कैमरा ग्लास ब्रोकन होगा या फिर पीछे का ग्लास पैनल टूटा होगा, ऐसा मेंशन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आ जाता है, क्योंकि ग्रेड C+ की
क्योंकि अगर आप देखें तो इधर पॉलिसी ये होती है कैमरा ग्लास ब्रोकन, ग्लास पैनल डैमेज, क्रैक और ब्रोकन पैनल, मिसिंग पैनल, पावर बटन नॉट वर्किंग, ऐसा ऐसा मतलब कि फिजिकल में आपको कुछ प्रॉब्लम जो कि हल्की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मल सा क्रैक, नॉर्मल सा कैमरा ग्लास ब्रोकन। जैसा कि हमने एक फ़ोन ऑर्डर किया था बहुत कुछ 4 मंथ पहले 11 प्रो ऑर्डर किया था, जिसके अंदर QC रिपोर्ट में मेंशन तो नहीं था कि भाई कुछ ब्रोकन आएगा, लेकिन ब्रोकन आया था कैमरा ग्लास। जी हाँ, एक कैमरा ग्लास ब्रोकन आया था जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर थे। तो फिर उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि C+ की ऐसी पॉलिसी होती है। तो फिर मैंने उनको हेल्प किया था, मैंने उनको फिर बोला था कि आप मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे जाइए और नया ग्लास डलवा दीजिए। तो नया ग्लास कुछ 250-300 रुपये का आया था और मैंने उनको 250 रुपये हेल्प किया था, मतलब कि करना पड़ता है, सब्सक्राइबर थे। तो और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि C+ की ऐसी कुछ पॉलिसी होती थी, उनको भी नहीं पता था। तो मैंने बोला था कि भाई सब कुछ ओके आया था, तो फिर वो आया डिटेल, तो फिर मैंने हेल्प किया था उनका और करवा दिया था। तो ऐसा C+ में मेंशन नहीं होता, फिर भी कुछ ना कुछ ब्रोकन आ सकता है, चांस थोड़े कम है लेकिन आ सकता है, 30% चांस है कि आ सकता है। और फिर आप वो दिखा के बोलेंगे कि रिटर्न करोगे तो नहीं होगा। वो गाइस हाँ, रिटर्न की भी बात कर लेते हैं, मैंने रिटर्न की बात नहीं की। तो गाइस अगर C+ में आपको कुछ फ़ोन आया हो, मान लीजिए आपने ये गैलेक्सी S21 ऑर्डर किया और आप आया ये फ़ोन, अभी आपको कैमरा ग्लास ब्रोकन मिला, अभी आप बोल रहे हो कि भाई कैमरा ग्लास ब्रोकन है, अब जल्दी जल्दी रिटर्न कर दीजिए। तो गाइस ऐसे रिटर्न नहीं होगा, जी हाँ नहीं होगा, क्योंकि ग्रेड C+ की इधर वो लोग मेंशन कर देते हैं कि कुछ ब्रोकन आ सकता है, तो ब्रोकन दिखा के हम रिटर्न नहीं कर सकते। तो फिर आप बोलोगे रिटर्न कब होता है, तो गाइस रिटर्न तभी होता है जब कुछ ब्रोकन मेंशन ना हो, ऐसी प्रॉब्लम जब इस फोन के अंदर, तभी आप रिटर्न इधर मेंशन हो QC रिपोर्ट में, जैसा कि QC रिपोर्ट में लिखा है कि हैवी स्क्रैच है और लूज पैनल है, मेजर स्क्रैच है, जो कि नॉर्मल है। तो आप बोलोगे भाई मुझे रिटर्न कराना, तो गाइस एक डिफेक्ट से रिटर्न कुछ मेंशन ना हो, ऐसी प्रॉब्लम कोई आ जाए इस फ़ोन के अंदर, तभी आप रिटर्न कर सकते हैं C+ में। ये गाइस C+ की पॉलिसी है। अगर आपको ग्रेड C में रिटर्न करवाना है, ग्रेड C का फ़ोन है और इसके अंदर आपको कोई डिफेक्ट आ गया तो आप बोलोगे भाई मुझे रिटर्न करवाना, तो गाइस एक डिफेक्ट से रिटर्न नहीं होगा, मैक्सिमम 2 डिफेक्ट दिखानी पड़ती है ग्रेड C में। मान लीजिए ग्रेड C में आपने कोई फ़ोन ऑर्डर किया, आपका स्पीकर वर्क नहीं कर रहा, आपका कैमरा वर्क नहीं कर रहा, तो 2 डिफेक्ट हो गई तो आसानी से आपका फ़ोन रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक ही डिफेक्ट हो गई कि बस सिर्फ स्पीकर वर्क नहीं कर रहा, बाकी सब कुछ ओके है, तो ऐसे फ़ोन रिटर्न नहीं होते, ऐसे फ़ोन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं सुपरसेल ऐप में। क्योंकि जब वो सेल करते हैं तो पूरा वो इधर मेंशन कर देते हैं QC रिपोर्ट में, और ग्रेड की पॉलिसी होती है उसमें सब मेंशन हो जाता है कि भाई इस फ़ोन के अंदर ये डिफेक्ट आ सकता है और ये डिफेक्ट आने वाला है, सब कुछ वो लिख देते हैं QC रिपोर्ट में। तो आप भी QC रिपोर्ट देख के ऑर्डर करते हो, फिर आपने ही वो फ़ोन मंगवाया, फिर आप ही बोलोगे भाई अभी तो ये आ गया, मुझे रिटर्न कराना है। तो फिर आप जब ऑर्डर कर रहे थे तभी आपको सोचना था ना, तभी आपने देखा था कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो फिर हम रिटर्न कैसे करेंगे। तो ऐसा है, तो वो रिटर्न नहीं होता। अगर सचमुच कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसा कि C में आपने ऑर्डर किया और इधर लिखा भी नहीं था कि बैक कैमरा इसका वर्क नहीं करेगा, ऐसा लिखा नहीं था, ऐसा लिखा नहीं था, फिर भी आपको ऐसा आया कि बैक कैमरा वर्क नहीं कर रहा, तो आप बिल्कुल आसानी से मैं आपका फ़ोन रिटर्न करवा दूंगा। गाइस मैंने बहुत सारे फ़ोन रिटर्न करवाए हैं, मैं कभी एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि मैंने आज तक कितने सारे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन में, और मैं आपको रिटर्न में जाऊँगा, माई रिटर्न्स में जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं ये कुछ जो कि मैं पहले रिटर्न करता वो रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि क्या ना कुछ डिफेक्ट मिल गई कुछ हाँ गाइस क्या ना कुछ हमने स्टिकर हटा लिया था कुछ कस्टमर ने, तो स्टिकर आपको नहीं हटाना। जो कैसे भाई सुपरसेल ऐप के जो स्टिकर आते हैं दोनों और पीछे का बारकोड, बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, क्योंकि आपके पास 2 दिन का वक्त होता है, 2 दिन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आपको स्पॉट हो गई है, आपको मिल गई, तो आप वो प्रॉब्लम दिखा के फ़ोन को रिटर्न कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, लेकिन स्टिकर और बारकोड होना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने आज तक कितने फ़ोन रिटर्न करवाए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर मेरा आप देख सकते हैं मैंने एक हाल ही में iPhone 12 रिटर्न करवा था एक सब्सक्राइबर का, और जो कि ग्रेड B- का था, उनको डिस्प्ले पे लाइन आ रही थी ऐसे टेढ़ी। क्या ना आज तक आप देख सकते हैं ये iPhone ये OnePlus है, ये iPhone मैंने आज तक बहुत सारे iPhone रिटर्न करवाए हैं। तो आप नोट कीजिए कि मैंने ऑर्डर तो मैंने बहुत किए, मैंने कुछ 300 जैसे iPhone डिलीवर्ड करवाए हैं और 300 जैसे मैंने एंड्रॉइड भी डिलीवर्ड करवाए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो मैंने बस iPhone ही रिटर्न किए, क्योंकि गाइस iPhone में डिफेक्ट आती है। जी हाँ, जो मेंशन नहीं होता वो भी डिफेक्ट iPhone में आती है, तो ऐसा होता है। जो एंड्रॉइड ऑर्डर करवाते हैं उनका तो बिंदास चलता है, मस्त चलता है सुपरसेल ऐप से, आज तक रिटर्न नहीं आया मुझे कोई कराना पड़ा, कुछ ही रेयर कंडीशन में होते हैं। बाकी iPhone में ज़्यादातर दिक्कत आती है, मतलब कि हर 20 या
30 में से कोई एक आईफोन में डिफेक्ट आ जाती है। नॉर्मल सी होती है तो चलता है, लेकिन मेजर आती है तो मैं रिटर्न करवा देता हूँ बिल्कुल आराम से। ये आईफोन 12 लेने में प्रॉब्लम आई थी, मैंने रिटर्न करवा दिया। पेमेंट आता है 15 दिन के बाद, वेट करना पड़ता है, 15 दिन आपको वेट करना ही पड़ता है। कस्टमर ने वेट नहीं किया था तो मैंने मेरे अकाउंट से उनको एडवांस पेमेंट कर दिया था, करना पड़ा था गाइस, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगा गाइस। मैं साफ साफ बता देता हूँ, 15 दिन आपको वेट करना ही पड़ेगा। 15 दिन के बाद पूरा पेमेंट वॉलेट के अंदर आ जाएगा, उससे आप नया डिवाइस ऑर्डर करवा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिवाइस ऑर्डर नहीं करवाना तो आपके अकाउंट में भी पेमेंट आ जाएगा, लेकिन अकाउंट में पेमेंट के लिए 3% आपके अमाउंट से कटेंगे गाइस। मैं नहीं काटता, सुपरसेल वाले बैंक में ट्रांसफर करने के 3% काटते हैं, तो नोट कर लीजिए, ऐसा होता है रिटर्न में। जैसा कि आप देख सकते हैं एक आईफोन, उससे पहले भी एक आईफोन 12 मिनी गाइस, आईफोन 12 मिनी में ना बहुत डिफेक्ट आती है, तो आईफोन 12 मिनी ऑर्डर करने से पहले सोच लीजिए कि भाई डिफेक्ट आएगा। रिटर्न तो कर दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, लेकिन डिफेक्ट आ सकता है, 15 दिन का वेट करना पड़ता है। 11 प्रो भी है जो कि हमने रिटर्न किया था 20,000 रुपये का, ग्रेड बी प्लस का था गाइस, इसमें भी डिफेक्ट आ गई थी। इसके अंदर कुछ स्टॉक ऑन लोगों का प्रॉब्लम आ गया था, पता नहीं क्या उस टाइम बहुत ऐसा हो जाता था गाइस। ये कुछ 2 मंथ पे पुराना है, उस टाइम अभी तो नहीं आया, लेकिन कुछ का निकल जाता है तो रिटर्न करना पड़ता है और हो जाता है गाइस। लेकिन आपको स्टिकर नहीं हटाना, बारकोड नहीं हटाना। और तो गाइस पता नहीं क्यों वीडियो बनाया कि कैसी आ रहा था स्टॉक एंड लोगों का प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों उस वक्त आया था कुछ डिवाइस में। अभी तो मैंने डिलीवर करे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया। अभी मैंने हाल ही में बहुत सारे डिलीवर करवाए आईफोन, अभी तो नहीं आया, लेकिन कुछ का निकल जाता है तो रिटर्न करना पड़ता है और हो जाता है गाइस। लेकिन आपको स्टिकर नहीं हटाना, बारकोड नहीं हटाना। और मुझे मैंने वीडियो बनाया कि कैसे आपको रिटर्न करवाना है, मेरे से करवाना है, क्या क्या आपको भेजना है, तो वो सब कुछ मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है। उससे पहले और गाइस देख सकते हैं मैंने एक OnePlus 7T भी रिटर्न करवाया था, उससे पहले आईफोन 12 भी करवाया था, फिर आईफोन 8 प्लस भी कराया था, आईफोन XS मैक्स भी कराया था, ग्रेड सी का भी जैसे कि आप देख सकते गाइस, ग्रेड C प्लस गाइस, मैंने ग्रेड D- का भी फ़ोन रिटर्न किया, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। लेकिन गाइस उसमें क्या होना था, वो तो बहुत पुरानी बात है, देख सकते हैं 2 मार्च की बात है। तो ग्रेड D- के फ़ोन तब रिटर्न होते हैं कि जब ग्रेड D- में कोई 4 फंक्शनल डिफेक्ट होते हैं, तभी होता है 4 फंक्शनल डिफेक्ट गाइस। और उसमें फिजिकल भी तो बिल्कुल नहीं आता कि भाई ये टूटा फूटा है, वो तो बिल्कुल नहीं गिना जाता। फ़ोन के अंदर कोई 4 या फिर 5 डिफेक्ट होगी तभी ग्रेड D- के फ़ोन रिटर्न होंगे, बाकी नहीं होंगे। अगर आपका फ़ोन डेड आया ना गाइस, तुरंत रिटर्न हो जाएगा, तुरंत। लेकिन क्या ना, कैसीफाई सुपरसेल में कोई भी फ़ोन डेड नहीं आते, हम ग्रेड ई में करते फिर भी हमको फ़ोन डेड नहीं मिलते, मिल जाते, वर्किंग ही मिलते हैं, सारे स्विच ऑन मिलते हैं, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि एक बेस्ट फ़ोन कैसे ले। ये तो अभी हमने सबको दिखाया कि भाई डिफेक्ट आ सकता है, ये एक डिफेक्ट आ सकता है, टूटा फूटा आ सकता है। तो अभी आप सोच रहे हो भाई सबसे बेस्ट मतलब कि कैसे आएगा। तो गाइस बेस्ट मतलब कि बेस्ट का आता है बी, तो ग्रेड बी में देखिए, बी फॉर बेस्ट। जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ, इधर जाऊँगा सिंगल मोबाइल में और इधर से मैं सिलेक्ट करूँगा, ग्रेड में जाके बी करूँगा। तो गाइस बी में भी 3 ऑप्शन होते हैं, बी प्लस, B-। तो गाइस अगर आपको कुछ भी डिफेक्ट नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्रेश फ़ोन चाहिए, ज़्यादा स्क्रैच भी नहीं चाहिए, तो आप ग्रेड B+ का ले सकते हैं। B+ में आपको बिल्कुल मस्त कंडीशन का फ़ोन मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मोटोरोला का फ़ोन है, 9,785 रुपये का, और देख सकते हैं 8,128 का है, ग्रेड B+ का है। तो इसके अंदर आप देखें तो QC रिपोर्ट में अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं स्क्रीन भी बिल्कुल एक्सलेंट, और फिजिकल कंडीशन है बिल्कुल माइनर स्क्रैच, बाकी सब कुछ ओके, नो फंक्शनल डिफेक्ट, नो ब्रोकन, कुछ भी नहीं। तो ग्रेड B+ में बेस्ट फोन आते हैं। और गैस थोड़ा आपका बजट कम है तो आप ग्रेड बी में भी जा सकते हैं। बी का फायदा भी ये होता है कि बी में भी आपको कोई भी डिफेक्ट नहीं मिलता, नो फंक्शनल डिफेक्ट, और लेकिन इसमें स्क्रैच थोड़े मेजर रहते हैं, स्क्रैच और डेंट भी आ सकते हैं, बाकी डिफेक्ट तो कोई भी नहीं आता। और आपको फिर भी थोड़ा कम और नीचे जाना है और आपका बजट कम है तो आप ग्रेड B- में जा सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ये B- का एक फ़ोन है, Vivo V27 देखने को मिलता है। तो B- में भी फंक्शनल डिफेक्ट कुछ भी नहीं रहता, लेकिन B- में कुछ ना कुछ आपको लूज देखने को मिलता है, मतलब कि लूज फिटिंग हो गया, लूज पैनल हो गया, लूज स्क्रीन हो गया, मतलब कि जो स्क्रीन चेंज किया होगा तो उस टाइम थोड़ा लूज रह गया होगा, बिल्कुल नॉर्मल सा होता है गाइस। आपको ठीक से ऐसा हाईलाइट भी नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल सा होता है। ऐसे जब प्रेस करते तो थोड़ा बम देखने को मिलता है, तो बिल्कुल लूज, बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, लूज पैनल, लूज स्क्रीन। जैसा कि मैं आपको QC रिपोर्ट इधर दिखाऊँ तो देख सकते हैं सब कुछ ओके है, लेकिन इधर आप नीचे देखें तो बस लूज पैनल है। तो QC रिपोर्ट पढ़ के आप ऑर्डर कर सकते हैं। कभी कभी कुछ QC रिपोर्ट में लूज स्क्रीन, लूज पैनल नहीं मैच होता, तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ओके। लेकिन गाइस इनसे भी ऊपर अगर आपको जाना है, बिल्कुल ग्रेड में ही लेना है, आपको वारंटी सेक्शन में नहीं जाना, आपको बस ग्रेड में ही बाई करना है, तो आप जा सकते हैं ग्रेड A में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्रेड A हो गया, और इसको मैं जैसे ही अप्लाई करूंगा तो ग्रेड A के बहुत सारे फ़ोन आ जाएंगे। तो गाइस ग्रेड A में क्या होता है ना, सबसे फ्रेश कंडीशन ग्रेड में देखें तो सबसे ऊपरी ग्रेड A है। तो ग्रेड A में बिल्कुल फ्रेश कंडीशन के फ़ोन आते हैं, जैसा कि
आप देख सकते हैं, नो स्पॉट, नो हेडलाइन, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक्सीलेंट कंडीशन, सब कुछ एक्सीलेंट, फिजिकल कंडीशन बिल्कुल एक्सीलेंट आएगी। इसके अंदर बस आपको बॉक्स एंड चार्जर देखने को नहीं मिले, कुछ में मिल जाता है, बाकी बिल्कुल फ़ोन के ऊपर बिल्कुल हल्का सा भी डेंट और हल्का सा भी स्क्रैच नहीं आता। अगर आपको वारंटी चाहिए 6 मंथ की वारंटी बिल्कुल इन फ्यूचर तो ये होता है ग्रेड ए के फ़ोन। ए के फ़ोन बहुत ही मस्त आते हैं गाइस, ठीक है। ओके, तो अभी आप समझ गए होंगे कि आपको कौन से ग्रेड में फ़ोन बाई करने चाहिए। अभी आप, ठीक है, तो मैंने पहले तो बोला कि आपको वारंटी सेक्शन में फ़ोन ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं। अगर आपको वारंटी चाहिए 6 मंथ की वारंटी, बिल्कुल आपको इन फ्यूचर कोई मतलब कि आपको कुछ ऐसा डाउट हो, आपको कोई रिस्क नहीं लेना, तो आप जा सकते हैं वारंटी सेक्शन में, गुड, फेयर और सुपर में। फेयर कंडीशन में आपको स्क्रैच डेंट आ सकते हैं बहुत सारे, गुड कंडीशन में बिल्कुल माइनर बिल्कुल कम आएंगे, 3 स्क्रैच और 2 डेंट भी आ सकते हैं, नॉर्मल से आ सकते हैं, और सुपर कंडीशन में आपको बिल्कुल एक्सेलेंट कंडीशन मिलेगा, बिल्कुल हल्के से थोड़े बिल्कुल माइनर से स्क्रैच कभी कभी आ सकते हैं, बाकी तो नहीं आते गाइस। मैंने ग्रेड गुड कंडीशन के भी फ़ोन अनबॉक्स किए हैं बहुत सारे, जिसमें से मुझे एक फ़ोन के अंदर आया था, एक फ़ोन के अंदर बिल्कुल एक्सेलेंट कंडीशन आया था, तो कभी कभी बिल्कुल ही स्क्रैचलेस कंडीशन देखने को मिल जाती है, गुड कंडीशन और फेयर कंडीशन, कुछ गुड कंडीशन और सुपर कंडीशन में, ठीक है। तो ऐसा होता है गाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सुपर सेल में, जैसे तो गाइस अभी आप समझ गए होंगे कि भाई कौन से ग्रेड में फ़ोन ऑर्डर किया जाए, कौन से ग्रेड में कैसे फ़ोन आने वाले, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और गाइस कुछ क्यूसी रिपोर्ट, आपको अगर कुछ डाउट हो तो क्यूसी रिपोर्ट के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाया है मेरी नई चैनल पे, तो उसका मैंने नीचे वीडियो में लिंक मेंशन कर दूंगा, आप एक बार जरूर से देख लेना गाइस, ठीक है। और गाइस अभी चलिए मैं आपकी मेरी पॉलिसी बता देता हूँ। तो गाइस आपको बताया होगा, अगर आपने स्टेप 1 का वीडियो देखा होगा, तो ऑर्डर करने के लिए आपको फ़ोन सिलेक्ट खुद से करना पड़ेगा गाइस। फ़ोन आपका है, मॉडल आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको खुद फ्यूचर देखने पड़ेंगे फ़ोन के यूट्यूब से जाके, और आपको कंडीशन भी खुद देखनी पड़ेगी, आपको ग्रेड भी खुद से सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया है कि भाई कैसे ग्रेड में कैसे फ़ोन आने वाले हैं। फिर भी आपको समझ नहीं आया तो सभी ग्रेड के डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दी है मेरी नई चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। मेरी नई चैनल का मैं नीचे मेंशन करता हूँ लिंक, इसी चैनल पे मैं शायद इसी चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हैं सभी का, ठीक है। तो यही होता है, बिल्कुल इजी सा फंडा है गाइस। अगर आप ऊपरी ग्रेड में फ़ोन ऑर्डर करते हो तो बिल्कुल कम खर्चा आता है, लेकिन अगर आप नीचे के फ़ोन ऑर्डर करते हो, लोएस्ट ग्रेड के फ़ोन ऑर्डर करते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगी, खराबी आ सकती है, जिसको आपको रिपेयर भी कराना पड़ सकता है। रिपेयर तो कराना ही पड़ेगा। अगर आप सी ग्रेड के नीचे जा रहे हो, डी प्लस ग्रेड ई, तो उसमें आपको खर्चा भी कराना पड़ सकता है। और हाँ गाइस, ग्रेड ई के हमने बहुत सारे फ़ोन ऑर्डर किए हैं जिसमें हम बिल्कुल सही फ़ोन चला पाते हैं, क्योंकि ग्रेड ई में क्या होना, हमको क्यूसी रिपोर्ट देख के हम अच्छा फ़ोन निकाल पाते हैं ग्रेड ई में। तो ग्रेड ई के कुछ अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और अगर आपको ऑर्डर करना है तो लिंक मुझे शेयर करके आप मुझसे ऑर्डर करवा सकते हैं गाइस। मेरे से ऑर्डर करवाने का 2 सर्विस होता है। एक होता है डायरेक्ट आपके होम एड्रेस पे ऑर्डर करने का सर्विस, जिसके अंदर आपको मुझे पहले आपका एड्रेस भेजना पड़ेगा, आपको मोबाइल का लिंक भेजना पड़ेगा, जो भी आपको ऑर्डर करना है। क्यूसी रिपोर्ट डिस्कस करके सिलेक्ट कर देंगे, और आपको 250 मुझे एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना पड़ेगा। फिर मैं ऑर्डर करूँगा, पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, आपका नेम, आपका एड्रेस, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, वीडियो में ऐड करूँगा, और आपको वो पूरा वीडियो भेजूँगा। और गाइस उस प्रोसेस में आपके पास 4 से 5 दिन में आपका डिवाइस डायरेक्ट कैसीफाई के वेयर हाउस से डायरेक्ट आपके होम एड्रेस पे पहुंच जाएगा। कैसीफाई का वेयर हाउस है नोएडा में, नोएडा से आपका जितना भी डिस्टेंस होगा उतनी फास्ट आपका डिवाइस पहुंच जाएगा। ऑल इंडिया में मैंने मोस्टली 7 दिन के अंदर कैसीफाई वाले कहीं भी ऑल इंडिया में कोने कोने में पहुंचा देते हैं, ठीक है। और कुछ जगह पे सिर्फ 3 दिन में पहुंच जाता है, जैसे कि मेरे एड्रेस पे सिर्फ 3 दिन में आ जाते हैं। ओके, तो ये गैस पहला प्रोसेस होगा कि डायरेक्ट आपके एड्रेस पे कैश ऑन डिलीवरी में 250 रुपये में आप करवा सकते हैं ऑर्डर मेरे से। और गैस अगर आपको रिव्यू देख के ऑर्डर करना है, जैसा कि मैं कुछ कस्टमर्स का फ़ोन ऑर्डर करता हूँ मेरे एड्रेस पे, उसका रिव्यू करता हूँ, उसका अनबॉक्सिंग सब कुछ उनको भेजता हूँ कस्टमर को, फिर कस्टमर को इधर से मैं भेज देता हूँ। तो गैस उस वाले प्रोसेस में आपको मुझे 500 रुपये एडवांस करने पड़ेंगे, जो कि मेरा चार्ज है, आप समझ लीजिए वो मेरा चार्ज रहेगा। और फिर आपको मुझे आपका लिंक भेजना है, और फिर वो फ़ोन में ऑर्डर करूँगा मेरे एड्रेस पे, उसका अनबॉक्सिंग करूँगा, रिव्यू करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि भाई इस फ़ोन के अंदर ये डिफेक्ट आई है और ऐसी कंडीशन है, ग्रेड डी माइनस का टूटा फूटा आया नहीं आया, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, फोटो भेजूँगा, मेरा वीडियो भेजूँगा, आप देखेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई आपको फ़ोन पसंद है, आप मुझे भेज दीजिए। तो कैसे उसमें कैश ऑन डिलीवरी अगर आपको चाहिए तो कैश ऑन डिलीवरी का अलग से चार्ज लगेगा, चार्ज लगता ही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 400 रुपये चार्ज तो लग ही जाते हैं, 400 से 500 लेके। तो उसमें से कुछ
कुछ 250 रुपये मैं दूंगा, 250 रुपये आप देना। तो गाइस उसमें आपको 750 में फ़ोन पड़ेगा। अगर आपको रिव्यू देख के फ़ोन ऑर्डर करना, 750 एक्स्ट्रा जाएंगे, मतलब कि फ़ोन 750 एक्स्ट्रा जाएंगे, मतलब कि आपको उस सर्विस में फ़ोन चाहिए तो 500 रुपये जो कि कन्फर्मेशन के मैं लूँगा, और जो डिलीवरी चार्ज भी आपको देना पड़ेगा कुछ 250 रुपये, 250 कि 300 रुपये हो गए। तो ऐसा होगा 500, 700, 750, 800 में आपको ये फ़ोन पड़ेगा। ऑर्डर करने के लिए आपको फ़ोन सिलेक्ट खुद से करना पड़ेगा गाइस। फ़ोन आपका है, मॉडल आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको खुद फ्यूचर देखने पड़ेंगे फ़ोन के यूट्यूब से जाके, और आपको कंडीशन भी खुद देखनी पड़ेगी, आपको ग्रेड भी खुद से सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया है कि भाई कैसे ग्रेड में कैसे फ़ोन आने वाले। फिर भी आपको समझ नहीं आया तो सभी ग्रेड के डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दी है मेरी नई चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। मेरी नई चैनल का मैं नीचे मेंशन करता हूँ लिंक, इसी चैनल पे मैं शायद इसी चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हैं सभी का, ठीक है। तो यही होता है, बिल्कुल इसी सा पंडा है गाइस। अगर आप ऊपरी ग्रेड में फ़ोन ऑर्डर करते हो तो बिल्कुल कम खर्चा आता है, लेकिन अगर आप नीचे के फ़ोन ऑर्डर करते हो, लोएस्ट ग्रेड के फ़ोन ऑर्डर करते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगी, खराबी आ सकती है, जिसको आपको रिपेयर भी कराना पड़ सकता है। रिपेयर तो कराना ही पड़ेगा। अगर आप सी ग्रेड के नीचे जा रहे हो, डी+, ग्रेड ई, तो उसमें आपको खर्चा भी कराना पड़ सकता है। और हाँ गाइस, ग्रेड ई के हमने बहुत सारे फ़ोन ऑर्डर किए हैं जिसमें हम बिल्कुल सही फ़ोन चला पाते हैं, क्योंकि ग्रेड ई में क्या हो ना, हमको QC रिपोर्ट देख के हम अच्छा फ़ोन निकाल पाते हैं ग्रेड ई में। तो ग्रेड ई के कुछ अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और अगर आपको ऑर्डर करना है तो लिंक मुझे शेयर करके आप मुझसे ऑर्डर करवा सकते हैं गाइस। मेरे से ऑर्डर करवाने का 2 सर्विस होता है। एक होता है डायरेक्ट आपके होम एड्रेस पे ऑर्डर करने का सर्विस, जिसके अंदर आपको मुझे पहले आपका एड्रेस भेजना पड़ेगा, आपको मोबाइल का लिंक भेजना पड़ेगा जो भी आपको ऑर्डर करना है। QC रिपोर्ट डिस्कस करके सिलेक्ट कर देंगे, और आपको 250 मुझे एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना पड़ेगा। फिर मैं ऑर्डर करूँगा, पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, आपका नेम, आपका एड्रेस, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, वीडियो में ऐड करूँगा, और आपको वो पूरा वीडियो भेजूँगा। और गाइस उस प्रोसेस में आपके पास 4 से 5 दिन में आपका डिवाइस डायरेक्ट कैसीफाई के वेयर हाउस से डायरेक्ट आपके होम एड्रेस पे पहुंच जाएगा। कैसीफाई का वेयर हाउस है नोएडा में, नोएडा से आपका जितना भी डिस्टेंस होगा उतनी फास्ट आपका डिवाइस पहुंच जाएगा। ऑल इंडिया में मैंने मोस्टली 7 दिन के अंदर कैसीफाई वाले कहीं भी ऑल इंडिया में कोने कोने में पहुँचा देते हैं, ठीक है। और कुछ जगह पे सिर्फ 3 दिन में पहुंच जाता है, जैसे कि मेरे एड्रेस पे सिर्फ 3 दिन में आ जाते हैं। ओके, तो ये गैस पहला प्रोसेस होगा कि डायरेक्ट आपके एड्रेस पे कैश ऑन डिलीवरी में 250 रुपये में आप करवा सकते हैं ऑर्डर मेरे से। और गैस अगर आपको रिव्यू देख के ऑर्डर करना है, जैसा कि मैं कुछ कस्टमर्स का फ़ोन ऑर्डर करता हूँ मेरे एड्रेस पर, उसका रिव्यू करता हूँ, उसका अनबॉक्सिंग सब कुछ उनको भेजता हूँ कस्टमर को, फिर कस्टमर को इधर से मैं भेज देता हूँ। तो गैस उस वाले प्रोसेस में आपको मुझे 500 रुपये एडवांस करने पड़ेंगे, जो कि मेरा चार्ज ही आप समझ लीजिए, वो मेरा चार्ज रहेगा। और फिर आपको मुझे आपका लिंक भेजना है, और फिर वो फ़ोन में ऑर्डर करूँगा मेरे एड्रेस पे, उसका अनबॉक्सिंग करूँगा, रिव्यू करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि भाई इस फ़ोन के अंदर ये डिफेक्ट आई है और ऐसी कंडीशन है, ग्रेड D- का टूटा फूटा आया नहीं आया, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, फ़ोटो भेजूँगा, मेरा वीडियो भेजूँगा, आप देखेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई आपको फ़ोन पसंद है, आप मुझे भेज दीजिए। तो कैसे उसमें कैश ऑन डिलीवरी अगर आपको चाहिए तो कैश ऑन डिलीवरी का अलग से चार्ज लगेगा, गैस चार्ज लगता ही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 400 रुपये चार्ज तो लग ही जाते हैं, 400 से 500 लेके। तो उसमें से कुछ 250 रुपये मैं दूँगा, 250 रुपये आप देना। तो गैस उसमें आपको 750 में फ़ोन पड़ेगा। अगर आपको रिव्यू देख के फ़ोन ऑर्डर करना, 750 एक्स्ट्रा जाएंगे, मतलब कि फ़ोन 750 एक्स्ट्रा जाएंगे, मतलब कि आपको उस सर्विस में फ़ोन चाहिए तो 500 रुपये जो कि कन्फर्मेशन के मैं लूँगा, और जो डिलीवरी चार्ज भी आपको देना पड़ेगा कुछ 250 रुपये, 250 कि 300 रुपये हो गए। तो ऐसा होगा 500, 700, 750, 800 में आपको ये फ़ोन पड़ेगा। ओके गाइस, तो समझ गए होगे आप हमारा मेरा सर्विस। तो नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा आखिर, या फिर आपके पास होगा ही, तो कांटेक्ट जरूर से करना गाइस। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।